आप सबों को मेरे ओर से जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारे साथ पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 15 से 22 वचन तक पढ़ेंगे। और हमने बोला निरंतर प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु के संगति में बना रहेंगे। कभी भी शैतान अटैक नहीं करेगा। शैतान कब अटैक करता है? जब हमारा ये जीवन खाली होता है, हम प्रभु को समय नहीं देते हैं और अपना समय में हम जाते हैं, उस समय शैतान हमें अटैक करने का संभावना है। हालेलुया। कभी भी खालीपन नहीं होने देना है। कभी भी शैतान का मौका नहीं देना है। किसको मौका देना है? परमेश्वर को। हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर को हमें क्या करना चाहिए? मौका देना चाहिए। तब परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में, अपने जीवन में आप देखिए प्रभु कितना भला है। वो अद्भुत रीति से काम को वो करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए निरंतर हमें क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहना है। निरंतर हम जीने के लिए क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। श्वास लेते हैं ना। श्वास, ऑक्सीजन, हवा, ये हम नहीं लेंगे तो मेरा जीवन क्या है? समाप्त है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जीवन समाप्त है। कोई बीमार पड़ गया, उसके पास जाकर पूछने पर मालूम चलेगा ऑक्सीजन लेने के लिए वो ऑक्सीजन कितना पैसा देना पड़ता है। परमेश्वर ने हम सबों को फ्री में ऑक्सीजन दिया है। हालेलुया। ऑक्सीजन के बिना हम नहीं जी सकते ना, उसी प्रकार मसीही जीवन प्रार्थना के बिना हम नहीं जी सकते हैं। इसीलिए हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक धर्मी जन प्रार्थना करेगा, उसके प्रभाव से बहुत कुछ होगा। हमें प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है। हालेलुया। जो बीते संडे में एक गवाही सुनने को मिला, बहुत सुंदर गवाही, कभी वो सोचा नहीं होगा। मेरे प्रियो, उनका बहू जो विश्वास में, उनका मम्मी ने उनको बताया तुम विश्वास करो यीशु पर, यीशु ही सब कुछ करने वाला है। 4-5 साल उसका शादी का हो गया था, एक भी बच्चा नहीं था। और गांव घर के आप लोग जानते हैं ना, बच्चा नहीं रहने पर कितना लोग मजाक उड़ाता है। मजाक उड़ाता है लोग। वो संडे का दिन गवाही दिया कि मेरा बहू का पेट में अभी बउआ है। हालेलुया। हम और खुश हुए। जब हम खुश हुए तो स्वर्ग कितना खुश होगा। इसलिए मेरे प्रियो, एक व्यक्ति प्रभु के ऊपर विश्वास करता है ना, विश्वास का फल उसका जीवन में प्रकट होता है। हालेलुया। हमारा भी जो भी जरूरत है, जो भी दिक्कत है, परेशानी है, हमें किससे बताना है? परमेश्वर से। निरंतर प्रार्थना करना है। प्रभु से अपने मनों को, बात को खोल कर क्या करना है? बता देना है। हम उनके सामने बताएंगे, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा और समय पर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा सदा आनंदित रहना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। और लिखा है 18 में, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह में परमेश्वर के हमारा यही इच्छा है कि हम उनके संगति में बना रहे, हम भलाई करते रहे, हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहे और आनंदित हो जाए। हालेलुया। और लिखा है, आत्मा को न बुझाओ। हमारी आत्मा को कभी बुझाने की जरूरत नहीं दी है। परमेश्वर ने मनुष्य को शरीर है, प्राण है और आत्मा है। आत्मा इसलिए दिया गया है कि हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा में संगति हो, मिलन हो। हालेलुया। आत्मा की बात को समझेगा,
इसलिए मेरे प्रियो, हमको आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको बुझाना नहीं है, उसको नरक में भेजने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। और 20 में लिखा है, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो। जो परमेश्वर भविष्यवाणी, हमारे हाथ में क्या है? भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी की एक लिखा हुआ शब्द है जो परमेश्वर की ओर से है। ये क्या है? भविष्यवाणी है। इस भविष्यवाणी को, ये पुस्तक को हमें बुझने देना नहीं है, इसको हमेशा पढ़ना है। इसको हमेशा पढ़ना है। जिसको पढ़ने आता है वो पढ़ना है, जिसको पढ़ने नहीं आता है उसको सुनना है। सुनकर अपने जीवन में पालन करना है। जब हम पालन करते हैं तब परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर आएगा। इसीलिए 21 में लिखा है कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हालेलुया। हम जो बोल रहे हैं ना, हम सब के सब सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, कहाँ से मालूम चलेगा? ये वचन से मालूम चलेगा। इसमें मिलाना है, ढूंढना है, खोजना है, क्या सच में ये पास्टर जी सही बोला है क्या? यदि इस वचन से बोला है तो इसको पकड़े रहना है। गलत बोला है तो उसको क्या कर देना है? छोड़ देना है। उसको मानने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और लिखा है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। सब प्रकार के बुराई से हमें बचे रहना है। शैतान चाहता है कि हम बुराई में फंस जाए, बुरा ही दूसरे को देखे, बुरा ही करे और बुराई में हम जकड़े रहे। शैतान कभी नहीं चाहता है कि बुराई से हम बाहर आ जाए। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बुराई से क्या करना है? बचे रहना है। हालेलुया। और बुराई को भलाई से हमें जीत लेना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु में प्रतिदिन आगे बढ़े, अपने अगुआ को बात को माने। अगुआ कभी भी बात को क्या करेंगे? वचन से ही सिखाएंगे। आपका अगुआ कौन है? आपका अगुआ मनोज पास्टर जी है। कौन है? मनोज पास्टर जी है। इनकी बातों को क्या करना है? जो वचन से सिखाते हैं, सुनना है और मानना है। और वचन बताती है कि अगुआ जो होती है, प्रभु के दास लोग होते हैं, 2 गुना आदर के पात्र समझा जाए। हालेलुया। ये अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया? अपने अगुए लोगों को, अपने दासों को दिया है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को ये अधिकार नहीं दिया। एक पास्टर बोलता है कि हमें अधिकार मिला है, हम कहेंगे उठो तो सारे लोग क्या होगा? उठेगा। हम कहेंगे बैठो तो बैठेगा। सच बात है कि नहीं? प्रधानमंत्री भी इधर बैठेगा ना, पास्टर कहेगा उठो तो प्रधानमंत्री क्या बैठा रहेगा कि हम प्रधानमंत्री हम नहीं उठेंगे? बोलिए, बैठा रहेगा? वो भी उठेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, सबसे बड़ा काम प्रभु का सेवा है। प्रभु की सेवा में हमें बने रहना है और प्रभु के दास लोगों का 2 गुना आदर के पात्र हमें समझना है। और प्रभु के लिए जो भी कुछ करना है, प्रभु को समझकर दास को, कमी घटी को क्या करना है? जो देखकर पूरा करना है। हालेलुया। ये जरूरत जबरदस्ती नहीं। आप मान लीजिए कपड़ा अच्छा पहनते हैं, आते जाते हैं, ये नहीं समझना है कि हम लोगों से धनी मनी है। हम लोगों से धनी मनी है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बाकी हमें किसको देखना है? प्रभु को देखकर, प्रभु के जो भाग होती है, प्रभु की इच्छा से, अपना इच्छा से, खुशी से, मन से प्रभु के लिए भेंट को हमें देना चाहिए। हालेलुया। एक दिन की बात है, हमारे कलीसिया में एक चाची हमको बहुत धनी मनी समझती थी। बिल्कुल समझती थी कि इनको देने की जरूरत कुछ नहीं है, इनके पास सब कुछ है, इनके पास सब कुछ है, इनको क्यों देना है? तो वो ऐसे सोचती थी। एक दिन क्या
मन में उसको आया कि आज हम पास्टर जी को किचन का जितना सामान खाने पीने होता है, तेल मसाला चावल आटा जो भी था माने आइटम, पूरा एक दिन खरीद के दिया। उस दिन हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हमारा 5 बच्चा है, हम 2, कितना हो गए 7। हमारा एक और बच्चा था, वो डेथ हो गया, ये शायद आपको बताए होंगे। हमारा 6 बच्चा था। तो प्रभु की धन्यवाद हो कि उस दिन हमारे पास कुछ नहीं था, बाकी उसी दीदी के द्वारा प्रभु ने क्या किया, पूरा किया। और संडे को मैंने गवाही दिया तो वो सोच लिया कि सारे लोगों को मन खुल गया। पास्टर के पास हो या ना हो, प्रभु हमें अगुवाई करेगा, वो अगुवाई के अनुसार क्या करना है, देना है। एक दिन का और बात है, हमारा सुधांशु भाई 500 रुपया कलीसिया में ला रहे थे देने के लिए। उनका जरूरत किसी को हो गया, वो दे दिया दूसरे को। बाकी प्रभु ने क्या काम किया, उनके द्वारा 1000 रुपया इसके बाद वो दिलवाया। वो कब दिलवाया, जब 1000 रुपया हमारे पास नहीं था तब। हालेलुया। क्या हम उनसे मांगने गए? हम कभी मांगा नहीं, कभी कहा नहीं, बल्कि हम प्रभु के वचन के अनुसार उन लोगों को देने के लिए सिखाया। और ये भी नहीं कहा कि हम जो कह रहे हैं उसके अनुसार करना। नो, हमको नहीं चाहिए। आपके अंदर प्रभु ये बोल रहा है कि देना है तो देना है। यदि आपका मन है नहीं देने का तो देने की जरूरत नहीं है। बाकी प्रभु यदि आपको बोल रहा है ना, अंदर से बोल रहा है ना, वो करिए। वो करने से क्या होगा, परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये सारे चीज हम कहाँ इकट्ठा करते हैं मालूम है? स्वर्ग में इकट्ठा करते हैं। जो यहाँ हम देते हैं ना प्रभु के लिए, वो स्वर्ग में हमको खोला जाएगा। यहाँ के बैंक में होगा आपका पास 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आप जमा कर सकते हैं। यहीं पर ये समाप्त है, यहाँ के लिए है। और वहां के लिए जमा करेंगे, वहां आपको ये खजाना खोलकर मिलेगा, वचन बताती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें भलाई दूसरे को करना है, बुराई से हमें बचे रहना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है। मसीही जीवन में हमेशा दुख हो सुख हो, हर परिस्थिति में हमें आनंदित होना है। तब प्रभु हमारे लिए बड़े बड़े काम करेंगे, हमारे लिए एक रास्ता को तैयार करेंगे, खोलेंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और छोटा सा गवाही हम देना चाहते हैं। आप लोग कलीसिया के हैं, अरुण भैया कितना लोग जानते हैं? उनके लिए भी सकेना ट्रेनिंग में गए थे। प्रभु का वचन दोनों पति पत्नी बढ़िया से वो लोग सुना, ग्रहण किया, और काम जो सोच रहे थे बाहर जाने के लिए, प्रभु ने यहाँ पर काम दे दिया, 2 काम दे दिया। अब उनके हाथों में है कौन सा काम हमें लेकर आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, सच में प्रभु के पीछे चलने वालों को निराशा देने वाला प्रभु नहीं है, उसको खुश करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु में प्रतिदिन आगे बढ़े और निरंतर हम प्रार्थना करते रहे। हम प्रार्थना करें, पारिवारिक प्रार्थना करें, अपना व्यक्तिगत प्रार्थना करें। रात में तो समय मिलेगा ना, रात के समय मिलेगा, कम से कम 1 घंटा हमें बैठकर प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना करें। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने अगुए के लिए हम प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु हमारे हर एक जरूरतों को